हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति, आपका दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 रुपये के बारे में। लोग कहते हैं कि 5 रुपये का नोट 5 हिरन का देखा दे दो, इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे। तो आज मैं आपको यही बताने, मैंने 5 रुपये की नोट की वीडियो तो आपको पहले भी बनाकर भेजी है, पहले भी आप देख चुके हो जो मैंने 5 रुपये के नोट की वीडियो बनाई है। लेकिन ये जो नोट ये जो वीडियो है ये एकदम उनसे अलग है। इसके बारे में जो जानकारी मैं आज देने जा रहा हूँ ये उससे कुछ हटके है। मैं आज आपको फेक के बारे में बताऊँगा और आपको इसके रेट के बारे में बताऊँगा कि असलियत में 5 रुपये के जो नोट की वैल्यू है वो कौन सा 5 रुपये का नोट है जिसकी वैल्यू है। तो आप अगर वो आपके पास है तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। और मुझसे भी अगर आपके पास वो नोट होगा, यानी कि अगर है, तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं कि आप उसको कैसे बेचें, या मैं लेने का इच्छुक हूँ तो मैं भी ले लूँगा उसको। ऐसा कोई वो नहीं है, अगर आपके पास हुआ वो नोट तो मैं भी ले लूँगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा फेक करेंसी, 5 रुपये के नोट के फेक करेंसी के बारे में, और 5 रुपये का नोट कौन सा महंगा है उसके बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। मेरे पास देखो 5 रुपये के नोट तरह तरह के रखे हुए हैं। ये 5 रुपये के नोट हैं, सारे 3D ईयर हैं। 3D ईयर 3D ईयर नोट। ये 5 रुपये के नोट है। गवर्नर है एल के झा, और दूसरे का है भास्कर, गांधी जी के 5 रुपये के नोट। एक ये 5 रुपये का नोट है। इस 5 रुपये के नोट पर 6 हिरन बने हुए हैं, और गवर्नर है आयंगर। और ये देखिए जितने भी नोट हैं सब 4 हिरन के नोट हैं। ठीक है, इस 4 हिरन के नोट में 2 टाइप के नोट आए थे। जैसे ये एक 5 रुपये 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, कैसा लिखा हुआ है, हरे से रंग में छोटा सा 5। ये भी 4 हिरन का नोट है, इस पर सफ़ेद रंग में 5 लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू ज़्यादा हम 5 रुपये के नोट की मानते हैं, इन दोनों में से इस नोट की ज़्यादा वैल्यू। ये डायमंड इशू है, डायमंड इशू 5 रुपये का नोट 4D है। ठीक है, इस नोट की वैल्यू UNC कंडीशन भी देखो अच्छी है। ठीक है, UNC कंडीशन है नोट की, थोड़ा सा दाग लगा हुआ है। इस नोट की कीमत कम से कम 300 रुपये है। बाकी ये नोट, ये भी अच्छी कंडीशन के है। 100 रुपये का एक नोट है ये। 100 से 150 रुपये एक नोट को हम इतने रुपये का बेच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ, कि मैं आपको अब किताब के द्वारा बताऊँगा। 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट 60 है। 5 रुपये का नोट 3D ईयर। 3D ईयर ये नोट CD देशमुख का आया था, जो आया था पहले, CD देशमुख का। और ये है आपका गवर्नर बी रामाराव। तो CD देशमुख के बाद जो डायरेक्ट पहला नोट 3D ईयर का आया है वो है 6000 रुपये का। और 6000 रुपये का ये नोट है। ये एडिशन है हमारा पुराना 2013-12 का। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद ये आपका ये नोट आया 1951 में बी रामाराव का, उसकी वैल्यू 1000 रुपये, अब 2000 रुपये के करीब होगी। तो जो हमारा
5 रुपये का नोट है वो महंगा जो नोट है वो सबसे महंगा नोट है 6,000 रुपये। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उसके बाद आया बी रामाराव, और HV आयंगर। तो बी रामाराव का जो 1953 में नोट आया था उसकी कीमत है 5,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नोट 5 रुपये के नोट जो भी आए, किसी की कीमत 800 रुपये है, किसी की कीमत 700 रुपये है। तो ऐसे ही उसके बाद जितने भी नोट आए हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के कम ही है। और हाँ, एक नोट की कीमत आपका मैं और बता देता हूँ। ये नया टाइप का नोट था। ये इस टाइप के नोट में इसमें जो अमिताभ घोष ये गवर्नर था ना, जो इस गवर्नर की वैल्यू ज़्यादा थी तो इसके नोट महंगे होते थे। तो अगर आपके पास ये नोट है, ये वाला, उसमें गवर्नर अगर ये आपका अमिताभ घोष है तो 350 रुपये का नोट ये 2013 में था। अब इसकी कीमत कम से कम 600 रुपये होगी। ठीक है। तो अमिताभ घोष का नोट अगर आपके पास है तो वो नोट 600 रुपये का है। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 रुपये के नोट के बारे में, सबसे महंगा नोट 6,000 रुपये का है। सबसे महंगा तो नहीं है, ब्रिटिश के भी अभी मैं बताऊंगा। 6,000 रुपये का नोट है आपका। ठीक है। 1,000 का भी है, 5,000 रुपये का भी नोट है बी रामाराव का 1953 का। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिटिश टाइम के नोट, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के नोट जो आपके उसमें टाइम में छपे थे उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। ये सेकेंड इशू नोट है। ये 1933 में प्रिंट हुआ था। ये 1933 में प्रिंट हुआ था और इसकी वैल्यू 18,000 सन 2012 और 13 में थी। ठीक है। तो उस हिसाब से 4 साल बीत चुके हैं। अब इसकी कम से कम 22 से 25,000 रुपये के करीब वैल्यू होनी चाहिए। एक 5 रुपये का नोट ये था, फर्स्ट इशू 1941। इस नोट की कीमत 2012-13 में 25,000 रुपये थी। अब कम से कम 30,000 रुपये होनी चाहिए। एक 5 रुपये का नोट और प्रिंट हुआ था। ये देखो, ये भी 5 रुपये का नोट है, फर्स्ट इशू 1957 में 3,500 रुपये। एक ये 3 डियर CD देशमुख। ठीक है। ये वैल्यूएबल नोट है। इसके अंदर दो जो ये नंबर थे, इसके 2 कलर में आए थे। एक रेड में आया था, एक ब्लैक में आया था। तो ब्लैक की 2012-13 में जो ब्लैक कलर की कीमत थी वो थी 15,000 रुपये। तो अब देखा जाए तो उसकी कीमत 20,000 रुपये है। और 2012-13 में रेड की कीमत थी 25,000 रुपये। तो अब देखा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 35,000 रुपये होनी है। 35 से 40,000 रुपये इस कलर की कीमत जो ये दिखाए जा रहे हैं। सीरियल नंबर ब्लैक और रेड। ब्लैक की कीमत कम होती है, रेड की ज़्यादा होती है। तो ये मैंने 5 रुपये के नोट के बारे में बताया। और मैं आपको फेक करेंसी के बारे में बताऊंगा। जैसे लोग आपने सुना ही होगा 5 डियर के बारे में बोलते हैं, 7 डियर के बारे में भी बोलते हैं कि 5 डियर का नोट लिया हो तो इतना मिलेगा, 7 डियर का नोट लिया हो तो इतना मिलेगा। लेकिन सब ये कहने सुनने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही कभी सरकार ने कभी 5 हिरन का नोट बनाया है और ना ही कभी 7 हिरन का नोट बनाया है। जो रियल नोट बने हैं वो बने हैं आपका 3
4 डियर 6 डियर, ठीक है। ये 3 टाइप के नोट बने हैं, 3 डियर 4 डियर 6 डियर। अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है या धोखा देता है कि मुझे 5 हिरन का नोट ला दो, तो उसकी बातों में मत आना। अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे 7 हिरन का नोट ला दो कि मैं इतने करोड़ दिलाऊंगा या इतने लाख दिलाऊंगा, तो उसकी बातों में मत आना। वो आपको धोखा दे रहा है और वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो आपकी जो पैसे हैं आपके पास उनको भी खर्च करा देगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनसे बचें। और मैंने आपको इन नोटों की रियल वैल्यू बताई है। अगर आपके पास इस टाइप के नोट हैं तो आप इनको ईबे पर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ईबे.com, क्विकर, फिर OLX। तो आप इसकी फ़ोटो, अगर आपके पास नोट है तो इसकी फ़ोटो खींचिए, OLX पे डालिए, ईबे पे डालिए, क्विकर पे डालिए, आपके नोट ज़रूर बिकेंगे और आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा, आप पैसा ज़रूर कमाएंगे। तो धोखाधड़ी जो करने वाले लोग हैं उनकी बातों में ना आए और मेरी वीडियो को देखते रहें। मैं आपको नए नए तरीके और नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। और भी मैं आगे आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।